देखो, राहुल गांधी का किसी भी बात पर देश तो वो दूर की चीज है, जो कांग्रेस पार्टी का अंदर जो आला नेता है उसका भी कोई आस्था नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। और हरियाणा चुनाव के बाद वो तो राहुल जिलाबी गांधी बन गया। तो राहुल जिलाबी गांधी क्या बोले, वो जाति के आधार पर फिर भारतीय समाज को टूटना चाहे। तो भारत एक ऐसा देश है जिस देश की जनता देश का भाली भांति जानते हैं। एक ऐसा लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र की जननी, जो 5 साल के अंदर बिना रक्तपात में किसी सत्ता का परिवर्तन कर देते हैं। तो ये देश को उन्होंने पहचाना नहीं। भाजपा के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी नेशनल पीपल्स पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया है। कुछ जिज्ञेस करोगे? अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सोमवार को मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। देखिए, मणिपुर का स्थिति नाजुक है। अगर अपने नरसिम्हा राव जी तक कांग्रेस नेतृत्व को देख लिए तो अब देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट लेकर के या देश की परराष्ट्र नीति लेकर के एक आम सहमति हुआ करते थे। कोई भी विपक्ष के नाते भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी का साथ कांग्रेस का इस विषय में मतभेद नहीं हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की विषय यही है कि आज मणिपुर लेकर भी पूरा जानकारी का बावजूद आज कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। और कांग्रेस जैसे एक नेशनल पार्टी जो इतना देर तक इस देश की सत्ता पे था, जिसका साथ भारत की स्वतंत्रता आंदोलन जुड़े हुए है, उसका वर्तमान जो नेतृत्व है राहुल गांधी का नेतृत्व पर, वो आज मणिपुर लेकर भी इशू खड़ा कर रहे हैं। हम लोग इसमें राष्ट्रीय सहमति चाहते हैं, सारे देश की जनता का सहमति चाहते हैं और सब राजनीतिक दल के साथ हम लोग का डायलॉग जारी है। ये पहले से ही हमारा स्टैंड था। तो आज गृहमंत्री जी ने जो बुलाकर उन्होंने यही संदेश आज पूरा देश के सामने रख दिया। सीपीएम पार्टी के पॉलिट ब्यूरो द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि मणिपुर में बिगड़ते हालात के लिए मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह सूरीसली जिम्मेदार है। देखिए, जिस पार्टी पिछले दिनों में माइनॉरिटी हैज अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का नाम पर भारत को तोड़ने का समर्थन किया था, जो खुलेआम मुस्लिम लीग का सहयोग किया था, जो केरल में मुस्लिम लीग का साथ सरकार चलाया, जो बहुत सारे समय एक टुकड़े टुकड़े गैंग को सहयोग देते हैं, वो लोग क्या बोले और क्या नहीं बोले, ये भारत की राजनीति में आज का दिन में इसका कोई असर नहीं है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 साल उन्होंने राज किया। दे आर एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड रिजेक्टेड। उसका जो आइडियोलॉजी है वो भी आज के दिन में इररिलेवेंट है और उसका जो स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट्री एंड डेमोक्रेसी के भीतर वो नेग्लिजिबल है। तो सीपीएम देश के हित में कुछ बोलेगा, कम्युनिस्ट पार्टी तो भारत का है, भारतीय नहीं है, तो इसलिए उसका बोलने का कोई महत्व भारतवर्ष की राजनीति ऊपर नहीं है और भारत की जनमानस के ऊपर उसका कोई भी प्रतिष्ठा नहीं है। चाहे चले। बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बोलकर कुछ चीज है? आपको ऐसा लग रहा है? जो 5 सदस्य की मानवाधिकार कमीशन 5 जजेस बेंच के सामने खड़ा होकर बोला यह रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ ऑफ रूलर एस्टेब्लिश हो गया, तो उस समय महामहिम कोई विचार, कोई भी न्यायाधीश एक भी टिप्पणी किया? जिस राज्य की राज्यपाल खुलेआम ये बोलता है कि हमको सीआईए से प्रोटेक्शन चाहिए, इस राज्य की पुलिस के ऊपर हमारा कोई विश्वास नहीं है। जिस राज्य में तृणमूल कांग्रेस का परिवार का किसी का खून हो जाता है, तो पिछले 2 साल से जितना राजनीतिक कर्मी मारे गए उसमें 90% तृणमूल कांग्रेस का है और 90% परिवार का एक ही मांग है सीबीआई। कारण क्या है? ये तो आम जनता का बात छोड़ दीजिए, विपक्ष
का बात छोड़ दीजिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास जोड़ दीजिए, तृणमूल कांग्रेस की परिवार का जो हिस्सा है, जो लोग माँ, उसका भाभी, उसका बेटी, उसका बहन जो है, वो लोग आज सीबीआई का मांग कर रहे हैं। क्यों? वो लोग भी जानते हैं यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर बोल के चीज नहीं है।